नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली का परिचय करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे। भाई इस प्रश्नावली में क्या क्या आएगा, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि चर क्या होते हैं। तो देखिए इधर चरों को ABCD के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है और ABCD के सभी अक्षरों को चर कहा जाएगा। तो यहाँ पे ABCD के जो सभी अक्षर होंगे वो क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। तो ध्यान रखना है बच्चों, ABCD के सभी अक्षरों को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है और इनको स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों में दर्शाया जाता है। अब देखिए इसके विपरीत अचर क्या होते हैं। तो अचर देखिए, गणित की सभी संख्याएं अचर कहलाएगी। तो गणित की सभी संख्याओं को क्या कहेंगे अपन, अचर। तो 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक ये सभी संख्याएं अचर कहलाएगी। बीजगणित के अंदर इनको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझना। चर व अचर राशियां विभिन्न गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर व अचर राशियां जो विभिन्न गणितीय संक्रियाओं जैसे भाग, गुणा, जोड़, बाकी आदि से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, बीजीय व्यंजक उन्हें कहेंगे जो चर व अचर राशियों जो विभिन्न गणितीय संक्रियाओं जैसे भाग, गुणा, जोड़, बाकी से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहेंगे। उदाहरण से समझिए, जैसे मैं लिख दूं 3x + 4। तो यहाँ पे x है ना, वो 3 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जिसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगे उसको गुणा माना जाएगा। और यहाँ जो 4 मिला हुआ है इस पद से, वो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है प्लस से। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण और देखिए। तो यहाँ 3x और y आपस में क्या है, गुणा है। और यहाँ पे जो 5 जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरे व्यंजक भी हो सकते हैं, जैसे z 4 से जुड़ा हुआ है गुणा में, और इधर 6 जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है जोड़ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और x गुणा से जुड़ा हुआ है, 4y गुणा से जुड़ा हुआ है, और 5 जो जुड़ा हुआ है वो प्लस से जुड़ा हुआ है। और फिर ये दोनों पद भी आपस में कहीं से जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं। अब देखिए एक और उदाहरण, x में 4 का भाग जा रहा है, बटे को अपन क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो x जो जुड़ा हुआ है 4 से, वो भाग से जुड़ा हुआ है, और 3 जो जुड़ा हुआ है वो माइनस से जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी पद जिनमें चर और अचर दोनों राशियां हो बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जो काय से जुड़े हो, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं होती है 4 भाग, गुणा, जोड़ और
बाकी। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समीकरण। तो देखिए समीकरण क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समीकरण कहलाते हैं। तो समीकरण किसे कहेंगे? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें बराबर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है समीकरण कहलाते हैं। जैसे 3x + 4 = 10। तो ये जो सभी पद हैं ये आपस में, इनमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इक्वल के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है? ये बीजीय व्यंजक। जैसे और उदाहरण, जैसे 3y + 2y = 5। तो यहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो चिन्ह क्या है? बराबर का चिन्ह है। तो ये भी क्या कहलाएगा? समीकरण। तो समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर हो तथा उसकी घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर हो तथा उसकी घात भी कितनी हो? एक हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे रैखिक समीकरण जो अपन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये समीकरण अपन आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है तुम्हारी बुक में वो है रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर हो तथा उसकी घात भी कितनी हो? एक हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण, अब देखिए यहाँ पे चर एक ही है, ठीक है। यहाँ पे चर क्या है? एक ही है, x, और इसकी घात भी कितनी है? एक। इसको बोलते हैं घात। और यहाँ पे लगाया जाता है, इसको बोलेंगे x की घात 2, इसको बोलेंगे x की घात 3, ऐसे इनको घातें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो घात लगी होगी वो कितनी होगी? एक। और एक को अपन लगा के दिखाते नहीं है, जिस पे कुछ भी नहीं लगा हो उसके क्या माना जाएगा? एक घात मानी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गए। और एक चर से मतलब है कि इसमें एक ही चर आ रहा है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गए। अब देखिए समीकरण में दो भाग होते हैं। समीकरण में दो भाग होते हैं। बराबर के बाईं तरफ वाला भाग बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के दाईं तरफ वाला भाग दायां पक्ष कहलाता है। तो ये यहाँ से लेके जो ये पद लिखा हुआ है ये कहलाएगा बायां पक्ष और ये कहलाएगा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं LHS
यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ। तो बायां पक्ष क्या कहलाएगा, x + 5। तो बायां पक्ष हो गया x + 5। उसी तरह दायां पक्ष कहलाएगा, जिसको अपन RHS बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड, वो होगा 10। ये दायां पक्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण समझ में आ गया। और कितने पक्ष होते हैं, उसमें 2 भाग होते हैं, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, यानी LHS और RHS। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इससे आगे हम सीखेंगे समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर होता है, क्योंकि बीच में क्या लगा होता है, बराबर का चिन्ह लगा होता है। ऐसा कुछ मानों के लिए संभव होता है, जिसको समीकरण का हल कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण से समझिए इसको। समीकरण का जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा कुछ मानों के लिए संभव होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं, यानी उसका आंसर कहते हैं। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, और x का मान निकालना इस समीकरण का हल होता है। तो 4 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि 6 आ जाए। तो 4 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे x का मान कितना होगा, 2 होगा। और जो ये x का मान 2 आया, यही क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन x का मान 2 रखेंगे तो दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो ऐसा कुछ मानों के लिए संभव होता है, वो क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना, तो बच्चों समीकरण सोल्व करने के लिए हमें पक्षांतरण करना बहुत जरूरी होता है। उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अपन पक्षांतरण करना समझेंगे। इधर होता है LHS और इधर होता है RHS। तो जैसे मान लीजिए ये समीकरण है, तो ये पद तो कहलाएगा LHS और ये पद कहलाएगा RHS। तो LHS से RHS में अगर किसी प्लस वाली संख्या को अपन LHS से RHS में भेजते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये बातें ध्यान रखनी है अपन को। प्लस वाली संख्या को अगर अपन उधर लेके जाएंगे तो वो काई में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। और माइनस वाली अगर कोई संख्या इधर, जैसे -3 होता तो उधर जाते हो जाएगी प्लस की। और अगर गुणा वाली कोई संख्या इधर, जैसे यहाँ पे 2 लगा दूं मैं, तो 2x से क्या है, गुणा है। अगर इसको अपन उधर लेके जाएंगे ना 2 को, तो उधर जाते हुए हो जाएगी भाग में, और भाग को अपन बटा में लिखेंगे। भाग को अपन क्या लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं। और अगर इधर कोई संख्या है बटा में, यानी भाग में कोई संख्या है, तो उधर जाते वो हो जाएगी गुणा में। बटे का मतलब है इसके नीचे जैसे 4 लग जाए, तो ये समीकरण हो जाएगी 2x बटे 4 + 3 बराबर 10। तो ये 4 को अगर अपन उधर लेके जाएंगे, यानी भाग वाले को अगर अपन उधर लेके जाएंगे, तो वो काई में बदल जाएगा, चिन्ह गुणा में चला जाएगा। इधर जाते ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो
अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय पूरा हो चुका है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।